हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की चर्चा का विषय रहेगा हमारा भारतीय विदेश नीति और भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। इस टॉपिक पर आधारित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इंडियन फॉरेन पॉलिसी। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट ट्रस्ट विथ डेस्टिनी किन्होंने दिया? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चिर प्रतीक्षित भेंट ट्रस्ट विथ डेस्टिनी जो भाषण है यह किसने दिया था? आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर गैस करिएगा ताकि आपको भी पता चले कि आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर का ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 अगस्त की मध्य रात्रि को उन्होंने एक भाषण दिया था ट्रस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से। कि उन्होंने कहा कि आज वह दिन आ गया है जिस दिन का भारत को एक लंबे अरसे के बाद इंतजार था। यानी भारत की आज़ादी का वह दिन आ गया जिसका हमें एक काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। उसके बारे में उन्होंने 14 अगस्त की रात्रि को भाषण दिया था। उन्नीस ये भी आप डेट को ध्यान रखिएगा, 14 अगस्त की रात्रि को। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी थे और इन्होंने स्वतंत्रता के बाद विदेश विभाग को भी संभाला था। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल, बांडुंग सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1947, 1950, 1954, 1955। बांडुंग सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? टू नंबर सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन डी, 1955 में, अप्रैल 1955 में बांडुंग, इंडोनेशिया जहां पर एशियो अफ्रीका राष्ट्र, अफ्रीकन एशियन राष्ट्रों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें 29 नव स्वतंत्र राष्ट्र शामिल हुए थे। विशेषकर बांडुंग सम्मेलन में 29 नौ स्वतंत्र राष्ट्र शामिल हुए थे और यह बांडुंग स्थान इंडोनेशिया में है जहां पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की तरफ से प्रमुख तय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इंडोनेशिया के सुकर्नो और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था। और यही वो बांडुंग सम्मेलन था जिसमें 29 अप्रैल 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्राइम मिनिस्टर चाउ एन लाई द्वारा जो पंसिल समझौता हुआ था, पंसिल सिद्धांत अपनाए गए थे, उनकी पुष्टि है जो इस बांडुंग सम्मेलन में की गई थी। यानी पंचशील सिद्धांतों की पुष्टि किस सम्मेलन में हुई? तो वो हुई थी मित्रों बांडुंग सम्मेलन में। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि पंचशील सिद्धांतों की पुष्टि किस सम्मेलन में की गई? तो यह की गई थी 1955 के बांडुंग सम्मेलन में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।
निम्न में से किसका संबंध गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट से नहीं है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ राज टिटो, गमाल अब्दुल नासिर, निकिता खुरचुवे। क्या होगा राइट आंसर? किसका संबंध गुट निरपेक्ष आंदोलन से नहीं था? 3 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निकिता खुरचुवे का संबंध इससे नहीं है। निकिता खुरचुवे तत्कालीन सोवियत संघ का एक नेता था जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत से थे, प्रमुख रूप से जोसेफ राज टिटो यूगोस्लाविया से थे, और गमाल अब्दुल नासिर ये थे मिस्र से, और सुकर्णो हैं जो इंडोनेशिया से थे, और वाने एनुकर्मा घाना से थे। ये प्रमुख विद्वान हैं जो इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के अगुआ बनकर उभरे। वाने एनुकर्मा घाना से, जोसेफ राज टिटो यूगोस्लाविया से, सुकर्णो इंडोनेशिया से, और गमाल अब्दुल नासिर मिस्र से, और जवाहरलाल नेहरू भारत से थे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? किस राज्य का दर्जा प्राप्त था? क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूतकाल की बात हो रही है, क्योंकि वर्तमान में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक संसद में पेश किया गया, और उसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन करके और उसे जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था उसे समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 ये कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। मित्रों, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लागू हुआ। उसी के साथ जम्मू कश्मीर से जो विशेष राज्य का दर्जा उसे प्राप्त था वह समाप्त हो गया, और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा की व्यवस्था की गई है दिल्ली की तर्ज पर, पंडुचेरी की तर्ज पर, और इसे जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था वो आर्टिकल 370 के तहत था। ऑप्शन सी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये, भारत ने 1948 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो कूट नाम से सैनिक कार्रवाई किस रियासत में की थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत ने 1948 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो कूट नाम से सैनिक कार्यवाही किस रियासत में की थी? जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत, कश्मीर रियासत, मणिपुर रियासत। क्या होगा 5 नंबर सवाल का राइट आंसर? राइट आंसर का ऑप्शन बी, हैदराबाद रियासत। हैदराबाद का निजाम जो हैदराबाद रियासत का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो नामक एक सैनिक कार्रवाई करते हुए हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किया। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किया गया। ऑप्शन बी राइट होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये, पुर्तगाली अत्याचारों से मुक्ति दिलाकर गोवा को भारत में कब शामिल किया गया? 1947, 1954, 1961, 1971। ऑप्शन सी राइट होगा 1961 में। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, भारत भूटान संधि कब हुई? भारत भूटान संधि कब हुई थी? 1949, 1951, 1950, 1952। भारत भूटान के संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए भारत भूटान मित्रता संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी?
ऑप्शन ए राइट होगा 1949 में। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 8 नंबर। शांति और मित्रता की भारत नेपाल संधि इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप कब हुई? 1949, 1950, 1951, 1952। 8 नंबर सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन बी 1950 में। 1950 में भारत नेपाल संधि हुई थी। अब आप बताइए भारत सोवियत संघ मित्रता संधि कब हुई? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। भारत सोवियत संघ मित्रता संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी और ये कितने वर्षों के लिए थी? आपके लिए सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। पाक जलडमरू मध्य किन देशों को पृथक करता है? भारत मालदीव, भारत मॉरिशस, भारत श्रीलंका, भारत इंडोनेशिया। 9 नंबर सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका को पृथक करता है पाक जलडमरू मध्य। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। भंडार नायक के शास्त्री समझौता कब हुआ? भंडार नायक के शास्त्री समझौता कब हुआ? 1954, 1964, 1965, 1966। क्या होगा 10 नंबर सवाल का राइट आंसर? भंडार नायक के शास्त्री समझौता कब हुआ? ऑप्शन बी राइट होगा 1964 में। श्री भंडार नायक के और लाल बहादुर शास्त्री के मध्य 1964 में यह समझौता हुआ था। जबकि 1954 में नेहरू कोटे वाला समझौता हुआ था। नेहरू कोटे वाला एग्रीमेंट हुआ था। यह भी आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। नेहरू कोटे वाला एग्रीमेंट कब हुआ? तो 1954 में। जबकि भंडार नायक के शास्त्री समझौता कब हुआ? 1964 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 11 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। कच्छ द्वीप टापू किन देशों के बीच विवाद का मुद्दा है? भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार। कच्छ द्वीप टापू किन देशों के बीच विवाद का मुद्दा है रहा? तो राइट आंसर का ऑप्शन ए भारत श्रीलंका के मध्य। भारत श्रीलंका के मध्य इस द्वीप को लेकर प्रमुख विवाद का मुद्दा रहा। लेकिन तत्कालीन समय में इंदिरा गांधी की सरकार ने 1974 में कच्छ द्वीप टापू पर श्रीलंका की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया, यानी श्रीलंका को दे दिया। इस पर श्रीलंका के अधिकार को इंदिरा गांधी जी ने स्वीकार कर लिया था। तो यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कच्छ द्वीप द्वीप किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में श्रीलंका को सौंपा गया? तो इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में जो कच्छ द्वीप है यह श्रीलंका को सौंपा गया था और भारत और श्रीलंका के मध्य प्रमुख विवाद का कारण रहा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यदि मित्रों आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव दीजिएगा। साथ ही आप इसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम इत्यादि पर शेयर भी करिएगा ज्यादा से ज्यादा। या आपने अभी तक इसे हमारे चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट पर भी जाइएगा जहां आपको अलग अलग टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये।
डिएगो गार्सिया टापू कहां स्थित है? डिएगो गार्सिया टापू कहां स्थित है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अमेरिका का यहां पर नौ सैनिक अड्डा है डिएगो गार्सिया पर, यानी अमेरिका का यहां नियंत्रण है। बारह नंबर सवाल का राइट होगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर में है डिएगो गार्सिया टापू। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये स्टार वार कार्यक्रम का संबंध किस देश से है? चाइना से, अमेरिका से, सोवियत संघ से, ब्रिटेन से। स्टार वार कार्यक्रम का संबंध किस देश से है? ऑप्शन बी राइट होगा, यूएसए। और यह किसने कार्यक्रम को लॉन्च किया था? इसकी किसने घोषणा की थी? तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रिगन, अमेरिका के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रिगन, जिन्होंने इसकी घोषणा की थी। स्टार कार्यक्रम का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये किस एक को छोड़कर बाकी मुद्दों ने भारत बांग्लादेश के बीच तनाव पैदा किया? यहां चार ऑप्शन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक को छोड़कर बाकी मुद्दों ने भारत बांग्लादेश के बीच तनाव पैदा किया। किसको छोड़े इन ऑप्शनों में से? नव मूर द्वीप विवाद, मूरी नदी सीमा विवाद, चकमा शरणार्थियों की समस्या, रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या। यानी भारत बांग्लादेश के मध्य किस विवाद को लेकर, किसको लेकर विवाद नहीं है? इनमें से वह कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर भारत बांग्लादेश के मध्य विवाद नहीं है? नव मूर द्वीप, मूरी नदी सीमा विवाद, चकमा शरणार्थियों की समस्या, रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या। चौदह नंबर सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन डी, रोहिंग्या शरणार्थी। यानी इसको एक को छोड़े तो बाकी सभी के साथ भारत बांग्लादेश के बीच इन मुद्दों ने तनाव पैदा किया है, जबकि रोहिंग्या शरणार्थी की समस्या यह भारत और म्यांमार के मध्य है। रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर भारत और म्यांमार के मध्य विवाद है प्रमुख रूप से, जबकि यह जो विवाद है चकमा शरणार्थियों की समस्या है, मूरी नदी सीमा विवाद है और नवमूर द्वीप विवाद है। इसके अलावा 3 बीघा गलियारा विवाद भी भारत और बांग्लादेश के मध्य प्रमुख विवाद का मुद्दा रहा। तो यह प्रमुख बिंदु आप नोट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप वीडियो को रोककर भी आसानी से प्रश्नों का उत्तर गैस कर सकते हैं। ग्लास्नोस्ट पेरोस्ट्राइका की नीति का संबंध किससे है? जोसेफ स्टालिन, निकिता खुर्चुए, लियानोडी ब्रेजनेव, मिखाइल गोर्बाचेव। ग्लास्नोस्ट और पेरोस्ट्राइका की नीति का संबंध किससे है? किसने इस नीतियों का प्रतिपादन किया था? पंद्रह नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन डी, मिखाइल गोर्बाचेव ने इन नीतियों का प्रतिपादन किया था। सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किस घटना का संबंध इंदिरा गांधी से नहीं है? शिमला समझौता 1972 ईस्वी में, कैंप डेविड समझौता 1978 ईस्वी में, 9वें एशियाई खेल 1982 में, 7वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1983 में। किस घटना का संबंध इंदिरा गांधी जी से नहीं है?
क्या होगा 16 नंबर सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन बी राइट होगा। कैंप डेविड समझौता का संबंध इंदिरा गांधी जी से नहीं है, जबकि शिमला समझौता 1972, नौवें एशियाई खेलों का आयोजन भी इनके कार्यकाल में हुआ था 1982 में, और सातवां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ था 1983 में। ये सभी घटनाएं इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में घटित हुई है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्न में से किस मुद्दे ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पैदा नहीं किया है? सरकरिक विवाद, सियाचिन हिमनद विवाद, कार्योजनिक इंजनों की आपूर्ति परियोजना, तुलबुल नौ परियोजना, नौ परिवहन परियोजना। यानी भारत पाक के बीच वह मुद्दा जिसने विवाद पैदा नहीं किया है, तनाव पैदा नहीं किया है। सरकरिक विवाद, सियाचिन हिमनद विवाद, कार्योजनिक इंजनों की आपूर्ति परियोजना और तुलबुल नौ परिवहन परियोजना। सत्रह नंबर सवाल का क्या होगा राइट आंसर? आइए चेक करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। कार्योजनिक इंजनों की आपूर्ति, इसको लेकर भारत पाक के बीच तनाव पैदा नहीं हुआ। ऑप्शन सी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये भारत ने सुकोई 30 MKI युद्धक विमान किस देश से खरीदे? भारत ने सुकोई 30 MKI युद्धक विमान किस देश से खरीदे? रूस से, इजराइल से, फ्रांस से और अमेरिका से। ऑप्शन ए राइट होगा। भारत सरकार ने रूस से ये विमान खरीदे थे, सुकोई 30 MKI। और राफेल विमान का मुद्दा चर्चा में रहा था। राफेल विमान जो भारत ने फ्रांस सरकार से डील की थी, राफेल विवाद, ये भी आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये दिल्ली लाहौर यात्री बस सेवा का आधिकारिक नाम क्या है? दिल्ली लाहौर यात्री बस सेवा का आधिकारिक नाम क्या है? सदा ए सरद, कारवा ए अमन, समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस। ऑप्शन सी राइट होगा, समझौता एक्सप्रेस। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 20 नंबर सवाल। दक्षिण सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन का सचिवालय कहां स्थित है? ढाका बांग्लादेश, थिम्पू भूटान, काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली भारत। ऑप्शन सी राइट होगा, काठमांडू नेपाल में इसका सचिवालय है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ढाका घोषणा पत्र के साथ इसकी स्थापना होती है। और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन भी ढाका में ही आयोजित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और दक्षिण में वर्तमान में 8 राष्ट्र शामिल है, यह भी आप ध्यान रखिएगा, 8 राष्ट्र। और संस्थापक राष्ट्र थे 7। संस्थापक राष्ट्रों की बात की जाए तो 7 थे, और 8वां शामिल हुआ था अफगानिस्तान 2007 में। यह भी आप ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान 2007 में 8वें राष्ट्र के रूप में सार्क में शामिल हुआ था। एक 123 समझौता 123 एग्रीमेंट का संबंध किन देशों से है? भारत रूस, भारत अमेरिका, भारत चीन, भारत ब्रिटेन।
21 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत और अमेरिका के मध्य। और यह समझौता हुआ उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर से डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यह समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। सिविल परमाणु सैन्य असैन्य समझौता भी इसे कहा जाता है। सिविल नागरिक असैन्य परमाणु समझौता भी इसे कहा जाता है। 123 एग्रीमेंट हुए थे भारत और अमेरिका के मध्य। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और चाइना, भारत और म्यांमार। ऑप्शन सी राइट होगा, भारत और चाइना के मध्य यह रेखा सीमा निर्धारित करती है। और हाल ही में भारत और चाइना के मध्य सीमा को लेकर प्रमुख विवाद सामने आया, गलवान घाटी को लेकर, और उसके आसपास का जो क्षेत्र है भारत और चीनी सैनिकों के मध्य झड़प हुई। और भारत चाइना संबंधों पर आधारित आपने हमारी वीडियो सीरीज नहीं देखी तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने भारत और चीन के मध्य संबंधों को लेकर विशेष बिंदुओं पर बात की है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। आप उसे जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भारत चाइना संबंध। चलते हैं नेक्स्ट सवाल को लेकर 23 नंबर। किस भारतीय राज्य को पहले नेफा कहा जाता, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन दे राइट होगा, अरुणाचल प्रदेश को पूर्व में नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भी कहा जाता था। गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ? यह आपके लिए सवाल है, आप गैस करिएगा डायरेक्ट। तो यह हुआ था सितंबर 1961 में बेलग्रेड में, बेलग्रेड यूगोस्लाविया, जहां पर यह सम्मेलन आयोजित हुआ था, प्रथम शिखर सम्मेलन गुट निरपेक्ष का। नेक्स्ट 25 नंबर सवाल। सिंधु जल संधि पर कब और किन देशों के बीच हस्ताक्षर हुए? सिंधु जल संधि पर कब और किन देशों के बीच हस्ताक्षर हुए? इस क्वेश्चन का आप आंसर गैस करिएगा डायरेक्ट। तो ये हुए थे 1960 में, और विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाक के मध्य हुए थे, भारत और पाक के मध्य। और इस समझौते के तहत सिंधु नदी अफवाह तंत्र को पश्चिमी और पूर्वी भागों में बांटा गया, जिसमें पूर्वी जो नदियां हैं सिंधु नदी प्रणाली की पूर्वी नदियों पर भारत को अधिकार दिया गया जल का। वे थी नदियां रावी, सतलज और व्यास। रावी, सतलज और व्यास नदियों पर भारत को अधिकार दिया गया, जबकि झेलम, चिनाब और सिंधु ये नदियां हैं, इन पर पाकिस्तान को अधिकार दिया गया। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ था। ताशकंद घोषणा कब और किन के बीच हुई थी? यह एग्रीमेंट भारत और पाक के मध्य हुआ था 1965 के युद्ध के बाद 10 जनवरी 1966 को। 10 जनवरी 1966 को भारत और पाक के मध्य यह समझौता हुआ, और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था 10 जनवरी 1966 को। और तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। भारत पाक के मध्य हुआ था 1965 की लड़ाई के बाद। यह भी फैक्ट आप नोट करिएगा। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।